अस्सलाम वालेकुम। जी, हम जिसके बारे में आज रिकॉर्डिंग करने लगे हैं वो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस। इनकम फ्रॉम बिज़नेस आप जो है उसकी रिटर्न फाइल करते हुए बहुत सारी गलतियाँ कर जाती हैं, तो मैंने कहा उन गलतियों के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि ये आपने गलतियाँ नहीं करनी। से आपने सेल की है 1 लाख, जो है इसको कह लें ये थाउज़ेंड में फिगर है, तो ये 100 मिलियन की आपकी सेल हो जाएगी यानी 1 लाख। और कॉस्ट ऑफ सेल आपने कोई 80 की है, तो आपको 20 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद इसमें से सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंस लेस करेंगे, समझ लें वो सारे मिला के जो है वो 10 मिलियन है, यानी थाउजेंड में फिगर है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ गया जनाब, जो है 10 मिलियन। इसको थाउजेंड में समझे ले जी। तो अब ये आप कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हुए ये सारा कुछ करते हुए ये गलतियां करेंगे। सबसे पहले जो आपने अपनी सेल लेनी है वो सेल्स टैक्स के एक्सक्लूड करके लेनी है। और अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और वो डिस्काउंट भी आपने इसमें से निकाल लेना है, फिर सेल लिखनी है। ठीक है, क्यों लिखनी है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर है जनाब कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हो या बाकी जितने भी एक्सपेंस हो, अब आपने ये देखना है कि जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये आपने जो है अपने बैंक के थ्रू पे किए हूँ और जिसको पेमेंट हुई है उसके बैंक में अमाउंट जा रही हो, अदरवाइज आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। अब इसमें पूछेंगे कि हर जगह पे यही करना है, नहीं। 25,000 से ज्यादा जो सिंगल पेमेंट है उसमें आपने ये करना है कि वो बैंक के थ्रू पे करनी है। 25,000 से कम छोटी छोटी पेमेंट है उनके लिए बैंक जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप यूटिलिटीज और इसी तरह यूटिलिटीज यानी बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, या जितने भी बिल हैं उनको आप कैश में पे कर सकते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो है, जो फ्रेट चार्जेस हैं या जो ये किराया वगैरह, ये आप कैश में पे कर सकते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट को जितनी भी पेमेंट है, गवर्नमेंट के चालान है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जो भी गवर्नमेंट ने पेनाल्टी लगाई है, गवर्नमेंट का कोई सरचार्ज है, वो सारे के सारे आप कैश में पे कर सकते हैं। उसके लिए बैंक की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो एक मेजर खर्चा आता है वो आता है जनाब फार्मास्यूटिकल्स को। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने जो है 10% ऑफ द जो आपकी सेल है उससे आगे आप जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो नहीं कर सकते। इससे अगला जो मेन खर्चा है, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है तो आपने टैक्स विद हेल्ड करके आगे भेजना है। तो फिर अगर आप किसी की रिटर्न फाइल कर रहे हो या अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो बिजनेस की, तो आपने देखना है मैं खर्चा क्लेम कर रहा हूँ, क्या मैंने इस पे टैक्स विद हेल्ड किया है। जी जनाब, आपका कोई इम्प्लाई जिसकी 6 लाख सालाना या 50,000 माहाना से ज्यादा इनकम है उसका टैक्स विद हेल्ड आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप छोटे एम्प्लॉयर हैं चाहे आप बड़े एम्प्लॉयर, आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, आपने टैक्स विद हेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। जित क्या बनता है वो टेबल 1 या टेबल 2 होते हैं, मुझे कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ले जी, आपने सैलरीज पे टैक्स विद हेल्ड करना है। उसके बाद है रेंट। रेंट अगर 3 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं आपने टैक्स विद हेल्ड करना है और जमा करा के गवर्नमेंट को उसको जो है वो रसीद देनी है। जी हो गया। बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं उनके लिए वो कहता है अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो आपने टैक्स विद हेल्ड करना है, अदरवाइज नहीं करना। कैसे है जनाब, जैसे आप जनाब पे कर रहे हैं कोई भी एक्सपेंस, आपने गुड्स खरीदी है, ठीक है, सर्विसेज खरीदी हैं, जो भी हर एक के अलग-अलग रेट होते हैं। तो कैसे आप विद होल्डिंग एजेंट बनते हैं? जनाब अगर तो हैं आप कंपनी, आपने टैक्स विद हेल्ड करना ही करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं या एओपी यानी पार्टनरशिप है आपकी, तो पिछले 12 महीने में आपका 100 मिलियन से ज्यादा अगर रेवेन्यू है यानी ये सेल्स, और इसमें से आपने निकाल देना है क्या डिस्काउंट और सेल्स टैक्स, अगर 100 मिलियन से ज्यादा है तो आप विद होल्डिंग एजेंट बन गए हैं। अब आपने टैक्स विद हेल्ड करना ही करना है। लें जी, ये बड़ी बड़ी गलतियां थी, एक बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं होती और दूसरा क्या नहीं होती जनाब, आपने जो है टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट नहीं की होती, तो आपका जो है एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक और बड़ी गलती करते हैं कि जिस बैंक को यूज कर रहे होते हैं उसको उन आपने जो एफबीआर को डिक्लेयर ही नहीं किया होता। एफबीआर को कैसे डिक्लेयर करते हैं बैंक, फॉर्म 181 होता है या आपका प्रोफाइल होता है, उसको एडिट करके एफबीआर को वो वाला बैंक जरूर बता दें, वरना आप उस बैंक के थ्रू एक्सपेंस कर रहे होंगे और एफबीआर नहीं मानेगा। तो ये मेजर गलती है, आप ना करें। एक तो जितने भी एक्सपेंस हैं बैंक के थ्रू पे करें, दूसरा उसमें टैक्स विद हेड करना है वो करें। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो अपने
जो सेल्स के 10 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेंसेस ना करें। इसी तरह से एक और बात आ गई यार, वो ये कि आपने जितने भी टैक्स पे उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लें, लेकिन जो आपका इनकम टैक्स है वो आपने अगर पे किया है तो वो आप एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं जो आप क्लेम करते हैं एज ए एडवांस टैक्स या ऑलरेडी पेड टैक्स। उसमें से कुछ फुल एंड फाइनल होते हैं, जैसे डिविडेंड वाला टैक्सेस है। इसी तरह से जो है प्रॉफिट ऑन डेट वाला टैक्स है, अगर 5 मिलियन से कम है आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ मिनिमम होते हैं और कुछ एडजस्टेबल होते हैं। एडजस्टेबल आप क्लेम कर सकते हैं, मिनिमम के लिए प्रॉपर एक वर्किंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं, किसी भी कंसल्टेंट से मशवरा ले सकते हैं। तो अपनी आपने बिजनेस इनकम को ऐसे नहीं फाइल कर देना, बल्कि इसको जो है ठीक अच्छी तरह से कानून के मुताबिक करना है। ये ना हो कि आप गलत रिटर्न फाइल कर दें और बाद में आपको नोटिस आ जाए, फिर ऑर्डर आ जाए और आपको पेनाल्टी, डिफॉल्ट सरचार्ज और टैक्स की अमाउंट पे करनी पड़े। अगर कोई आपने मज़ीद मशवरा करना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं।